Hello viewers and my dear student, I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव from RGCSK. आज का हमारा टॉपिक है COPD. इस सेशन में हम बात करेंगे COPD क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। COPD जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज दैट ब्लॉक्स एयर फ्लो एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। ये जो COPD होता है ग्रुप होता है लंग्स डिजीज का, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसमा हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा एयर वे होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जो एयर फ्लो होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। ओके, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको हम COPD बोलते हैं इज एन ऑनगोइंग लंग्स कंडीशन कॉज्ड बाय डैमेज टू द लंग्स। ये जो COPD होता है ये लंग्स की डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है हमारा लंग्स, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसमा हो गया, जैसे मैंने इसके मेन 2 कॉजेज बताया। ये क्या करता है, जो लंग्स होता है उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, COPD हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, द डैमेज रिजल्ट्स इन स्वेलिंग एंड इरिटेशन आल्सो कॉल्ड इन्फ्लामेशन इनसाइड द एयरवे दैट लिमिट एयर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लंग्स है वो डैमेज हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि स्वेलिंग हो जाता है और इरिटेशन होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ओके, inside the airway that limits air flow into and out of the lungs। और इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट सांस ले रहा है और जो आउट कर रहा है उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दिस लिमिटेड एयर फ्लो इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो लिमिटेड एयर आउट एंड इन हो रहा है इसको हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। Symptoms includes trouble breathing, a daily cough that bring up mucus and a tight whistling sound in the lungs called wheezing। और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है पेशेंट में, जैसे सिम्टम्स जो है क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि डिस्निया हो सकता है जिसको हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, और डेली कफ हो सकता है, और उसके साथ साथ म्यूकस का भी प्रोडक्शन हो सकता है, और वहां पे टाइटनेस जैसे चेस्ट के पास फील होगा, और पेशेंट को व्हिस्टलिंग मतलब सीटी जैसी आवाज आएगी जिसको हम व्हीजिंग बोलते हैं। ओके, COPD is most often caused by long-term exposure to irritating smoke, fumes, dust or chemicals. The most common cause is cigarette smoke। जो COPD होता है किसकी वजह से होता है, जो लोग लंबे समय तक इरिटेटिंग जैसे कि स्मोक हो गया, फ्यूम्स हो गया, जो धुएं होते हैं, एंड डस्ट एंड केमिकल्स, जो पर्सन इसके एक्सपोजर में लंबे समय तक रहते हैं उनको COPD हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज सिगरेट स्मोक। और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, सिगरेट स्मोक। ठीक है, तो इसलिए जो है स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये COPD का कॉजेज बन सकता है और ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है लंग्स डिजीज का। ओके, एम्फाइसमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर द 2 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ COPD। जो COPD होता है इसका 2 मेन कॉजेज हैं, जैसे कि एम्फाइसमा हो गया एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। ओके, these 2 conditions usually occur together and can vary in severity among people with COPD। ये जो 2 कंडीशन होते हैं, एम्फाइसमा हो गया एंड ब्रोंकाइटिस हो गया, ये दोनों साथ में होती हैं और ये बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है और इसकी वजह से पेशेंट को COPD हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको हम बोलते हैं। ओके, नोट में है जैसे एम्फाइसमा भी मैंने आपको बताया और ब्रोंकाइटिस बताया, तो इसका अलग से टॉपिक है, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस करूंगी इसके बारे में। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एम्फाइसमा क्या होता है। एम्फाइसमा इज अ लॉन्ग टर्म लंग्स कंडीशन दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जो एम्फाइसमा होता है लंग्स की डिजीज होती है, लंबे समय तक रहती है और इसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। Over time, the condition damage the thin wall of the air sac in the lungs called alveoli।
अगर ये लंबे समय तक ये इम्फाइस्मा बना रहता है तो ये क्या करता है, जो लंग्स की वाल है, थिन वाल है, उसको थिन कर सकती है, और जो एयर सैक है उसको जो डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसको हम एयर सैक को हम एल्वेओलाई भी कहते हैं। ओके, इन हेल्दी लंग्स दीज सैक्स स्ट्रेट एंड फिल्ड विद एयर व्हेन यू ब्रीथ इन। जो हमारा हेल्दी लंग्स होता है वो क्या करता है, जो स्पेस होता है, एल्वेओलाई होता है, वहां पे जो है एयर को फिल करने का काम करता है। द इलास्टिक सैक हेल्प टू एयर लीव व्हेन यू ब्रीथ। और जो ये लंग्स के होता है, इलास्टिक होता है, ये क्या करता है, एयर को लीव करता है, जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना, एयर आगे को रिमूव करते हैं, ठीक है, व्हेन यू ब्रीथ आउट, ठीक है। बट व्हेन द एयर सैक आर डैमेज in emphysema, it's hard to move air out of your lungs. This does not leave room for fresh oxygen rich air to enter the your lungs, ठीक है। बट जब सीओपीडी होता है या इम्फाइस्मा होता है, जब ये एयर सैक है, जो एल्वेओलाई है, वो डैमेज हो जाती है इम्फाइस्मा में, तो जो हम एयर को मतलब मूव कर रहे हैं या एयर को इन कर रहे हैं, वो जो मूवमेंट है वो बहुत हार्ड हो जाता है, ना तो एयर अंदर आ पाती है, फ्रेश रूम उसके लिए रहता है, जो पहले से एयर लंग्स में है, एल्वेओलाई में, ना वो बाहर जा पाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट को जो है इम्फाइस्मा हो जाता है, और पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जब ये दो कंडीशन साथ में मिलती है, जैसे इम्फाइस्मा हो गया एंड ब्रोंकाइटिस हो गया, तो ये सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में, ठीक है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, तो ब्रोंकाइटिस में आगे नेक्स्ट सेशन में हम आपको डिस्कस करेंगे, तो अभी हम शॉर्ट में बताते हैं ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ योर ब्रोंकियल ट्यूब। अभी जो ब्रोंकाइटिस होता है एक मेडिकल टर्म होता है, जिससे टाइटिस वर्ड आया है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस मतलब ये लंग्स से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है वहां पे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ओके, दीज ट्यूब्स कैरी एयर टू एंड द फ्रॉम योर लंग्स। ये क्या करती है, एयर को कैरी करती है। पीपल हु हैव ब्रोंकाइटिस ऑफ्टन कफ अप थिकन्ड म्यूकस व्हिच कैन बी डिस्कलर्ड। जब पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हुआ रहता है तो जो म्यूकस है वो थिक होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और वो डिस्कलर्ड भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस में स्टार्ट सडनली एंड बी शॉर्ट टर्म, जिसको हम एक्यूट बोलते हैं, और स्टार्ट ग्रेजुअली एंड बिकम लॉन्ग टर्म, जिसको हम क्रोनिक बोलते हैं। ये जो ब्रोंकाइटिस होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक होता है। एक्यूट में शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसके मेन मतलब कॉजेस हो सकता है जैसे कि कोल्ड हो गया या इन्फेक्शन हो गया, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ये जो है विद इन 1 वीक या 2 वीक में ये सही हो जाता है। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है ये मतलब लंबे समय तक रहता है, और इसका जो मेन कॉजेज है स्मोकिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। अभी ये आपके जो है इंट्रोडक्शन के लिए था ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीओपीडी के इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी मतलब इसके कॉजेज क्या है सीओपीडी के। तो फर्स्ट कॉजेज है इम्फाइस्मा। इम्फाइस्मा अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। इम्फाइस्मा जो एयर सैक होती है, जिसको एल्वेओलाई बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है, इलार्ज हो जाती है। ओके, तो इसका मेन कॉजेज है। एंड नेक्स्ट कॉजेज है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो भी मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोक अदर इरिटेंट्स। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोक होता है या अदर इरिटेंट्स तो हो गया, उसकी वजह से भी सीओपीडी हो सकता है। और नेक्स्ट है अल्फा 1 एंटीट्रोप्सिन। ये क्या होता है, दिस इज मेड इन लीवर एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू हेल्प प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम कॉज्ड बाय स्मोक फ्यूम्स एंड डस्ट। अल्फा 1 एंटीट्रोप्सिन क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कहाँ पे बनता है, हमारे लीवर में बनता है, और ये रिलीज होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ठीक है। जैसे कि स्मोक, जैसे कोई स्मोक कर रहा है या फ्यूम्स हो गया, डस्ट हो गया, अगर वो जा रहा है हमारे बॉडी में, लंग्स में एंटर कर रहा है, तो इससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मान लो इनकेस किसी को लीवर इंपायरमेंट है या ये एंटीट्रोप्सिन रिलीज नहीं हो रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम हो गई, जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो गई, तो ये लंग्स को प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो सीओपीडी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी तक तो मैंने कॉजेज बताया, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो कि इसके वजह से हो सकता है, चांस होता है। ओके, जैसे क्या है, टम्बैको स्मोक, जो लोग टम्बैको स्मोकिंग करते हैं उनमें भी चांस होता है सीओपीडी का। अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा है, ठीक है, लंबे समय तक, तो सीओपीडी में कन्वर्ट हो सकता है। और वर्क प्लेस एक्सपोजर एंड फ्यूम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल, जैसे कि मतलब घर में जो खाना पकाते हैं, जो उसमें फ्यूम्स वगैरह रहता है, ठीक है, फ्यूल वगैरह, उसमें जो धुएं निकलते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। एंड जेनेटिक अल्फा वन, जेनेटिक्स भी रीजन हो सकता है। जेनेटिक्स मतलब जो जन्मजात होता है, जैसे जन्मजात मान लो किसी में अल्फा वन एंटीट्रोपिन की डिफिशियंसी हो गई, तो ये क्या होगा, हमारे लीवर में बनेगा नहीं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा नहीं, और इसकी वजह से हमारा ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करना। अगर ये बन ही नहीं रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा, मतलब लंग्स को मतलब डैमेज कर देगा। अगर इसकी कमी रहेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स हमारा प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है या फ्यूम्स या केमिकल के एक्सपोजर में जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इससे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो किसी को सीओपीडी हो गया, तो इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एंड लंग्स कैंसर भी हो सकता है, एंड हाई ब्लड प्रेशर इन लंग्स आर्टरी, जो हमारी लंग्स आर्टरी होती है वहां पे भी जो प्रेशर हाई हो सकता है उसमें। एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन में भी पेशेंट जा सकता है। एंड एज आफ्टर 40 ईयर्स ड्यू टू स्मोक, और जो है 40 ईयर्स के बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है सीओपीडी के, ठीक है, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स, जो भी आपको मैंने कॉजेज बताया, इटियोलॉजी फैक्टर्स बताया, जैसे कि ब्रोंकाइटिस मैंने आपको बताया था, इम्फाइस्मा हो गया, ठीक है, सिगरेट स्मोक हो गया, तो ये सब जो रीजन है, एंटीट्रोपिन हो गया जो अभी मैंने बताया था, तो ये सब क्या करेंगे, जैसे सच एज मैंने आपको इसमें लिखा भी है, ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइस्मा, ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन ऑकर इन ब्रैकियल ट्यूब, जो हमारी ब्रैकियल ट्यूब होती है जो एयर को कैरी करता है, वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन। अब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है वहां पे जो म्यूकस है, म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग एंड एक्सेसिव म्यूकस ब्लॉक्स द ब्रोंकियल ट्यूब, और जो स्वेलिंग हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखा है, और जो म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है, वो क्या करेगा, जो हमारी ब्रैकियल ट्यूब है उसको क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है। इफ इन्फ्लामेशन रिमेन्स फॉर लंबे लॉन्ग टाइम्स, अगर ये जो इन्फ्लामेशन है अगर लंबे समय तक बना रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, इट मे डिस्ट्रॉय टू एल्वुलाई टिश्यू, जो हमारी एल्वुलाई टिश्यू होती है जिसको हम एयर सैक बोलते हैं, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, इम्फाइस्मा, उसके बाद क्या होगा, इम्फाइस्मा हो जाएगा। इम्फाइस्मा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन एंड इलार्जमेंट ऑफ एयर सैक, जब भी आपको मैंने प्रीवियस में बताया था, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है जो एयर सैक है, और उसका जो स्पेस है वो लार्ज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकाइटिस प्लस इम्फाइस्मा, ये जो ब्रोंकाइटिस मेन कॉजेस था मैंने आपको बताया था, और जो इम्फाइस्मा, ये दोनों मिलकर क्या क्रिएट करेगा, सीओपीडी, जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ड्यू टू इटियोलॉजिक फैक्टर्स, जो भी आपके कॉजेज हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, इम्फाइस्मा हो गया, ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, कहाँ पे, हमारे ब्रैकियल ट्यूब में, जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और जो इन्फ्लेमेशन हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा म्यूकस है उसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्रैकियल ट्यूब है वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और पेशेंट क्या होगा, ब्रोंकाइटिस की वजह से क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट में अनेबल टू ब्रीथ इजिली, जो पेशेंट है वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो जाएगी, आसानी से वो सांस नहीं ले पाएगा, जिसको हम डिस्निया बोलते हैं। ओके, इफ इन्फ्लामेशन रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ये जो इन्फ्लामेशन है लंबे समय तक बने रहा, इट मे डिस्ट्रॉय टू एल्वुलाई टिश्यू, जो हमारे एल्वुलाई टिश्यू है, एयर सैक है, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसको क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इम्फाइस्मा हो जाएगा। और इम्फाइस्मा, ब्रोंकाइटिस प्लस इम्फाइस्मा मिलके क्या होगा, सीओपीडी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर की बात, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर मतलब पेशेंट को अगर सीओपीडी हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स अपीयर हो सकता है, उसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब पेशेंट को डिस्निया होएगा। उसके बाद व्हीजिंग और विस्टलिंग साउंड व्हेन ब्रीथ, पेशेंट को व्हीजिंग होगा एंड जब पेशेंट लेटेगा तो उसको जो है विस्टलिंग मतलब सीटी जैसी आवाज आएगी। और ongoing cough that may bring up a lot of mucus, the mucus may be clear white yellowish and greenish, पेशेंट को म्यूकस आएगा कफ के साथ बहुत ज्यादा, और पेशेंट का जो म्यूकस है वो व्हाइट एंड येलोइश है और ग्रीनिश भी हो सकता है। और पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस और हाइबीनेस होगा, मतलब पेशेंट को अगर सीओपीडी हुआ है तो पेशेंट को जो चेस्ट है वो बहुत ज्यादा टाइट रहेगा और हाइबीनेस फील होगा उसको। एंड लैक ऑफ एनर्जी और फीलिंग वेरी टायर्ड, और पेशेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब लैक ऑफ एनर्जी रहेगी और पेशेंट को बहुत ज्यादा टायर्डनेस लगेगा। क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, हमारे बॉडी टिश्यू है उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी एंड मतलब एचबी वगैरह की मतलब की डिमांड भी मतलब कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, सांस फूलेगी, क्योंकि आरबीसी एंड एचबी काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके रखना, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट लंग्स इन्फेक्शन, और पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं जो है मतलब बार बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है लॉसिंग वेट विदाउट मीनिंग गो टू, दिस में हैपेंस एज कंडीशन वर्सन, और पेशेंट का वेट लॉस भी हो सकता है बिना रीजन, और ये कंडीशन है बहुत ज्यादा बेकार भी हो सकती है। एंड स्वेलिंग इन एंकल फीट और लेग्स, और पेशेंट को स्वेलिंग भी हो सकती है, और कहाँ पे हो सकती है, एंकल और फीट या लेग्स में, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट को देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब अगर पेशेंट को सीओपीडी हुआ है तो क्या क्या हम डायग्नोसिस करेंगे। तो पहला है स्पायरोमेट्री, हम पेशेंट का स्पायरोमेट्री करवाएंगे। एंड नेक्स्ट है लंग्स वैल्यूम टेस्ट, पेशेंट का लंग्स वैल्यूम टेस्ट करवाते हैं। ये क्या होता है, दिस टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स होल्ड एट डिफरेंट टाइम्स व्हेन ब्रीदिंग इन एंड आउट। ये लंग्स वैल्यूम टेस्ट क्या होता है, इसको हम मेजर करते हैं एयर को, जो अमाउंट ऑफ एयर होती है हमारे लंग्स, जो हमारा लंग्स है कितना एयर को होल्ड करके रखा है किस टाइम, जब हम जब लंग्स जो है जब ब्रीदिंग हम ले रहे हैं मतलब इन और आउट कर रहे हैं, उस टाइम हमारा जो लंग्स है कितना एयर को होल्ड करके रखा है उसका हम टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लंग्स वैल्यूम टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लंग्स डिफ्यूजन टेस्ट भी हम करवाते हैं। ये क्या होता है, दिस टेस्ट सॉ हाउ वेल द बॉडी मूव्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। इसमें क्या होता है, लंग्स और डिफ्यूजन टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का जो प्रवाह हो रहा है हमारे ब्लड में वो कैसा हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स डिफ्यूजन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर हम करवाते हैं, ठीक है, ये आपका जो है डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट है हम इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे क्या होता है, जो है इसको हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। लैब टेस्ट करवाएंगे, लैबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, उसमें आता है एबीजी आता है, जिसको आर्टेरियल ब्लड गैस बोलते हैं। इसमें हम क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2 को देखते हैं, ठीक है। तो अगर सीओपीडी पेशेंट को हुआ रहेगा तो सीओपीडी की मात्रा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी रहेगी, ठीक है। तो इसमें है मतलब ब्लड में हमारे CO2 की मात्रा बढ़ी रहेगी, तो इसमें हम एबीजी का टेस्ट करवाते हैं। एंड टेस्टिंग फॉर अल्फा-1 एंटीट्रोफिन डिफिशियंसी, तो अभी जैसे मैंने बताया था जेनेटिक्स हो सकता है, क्या पता जेनेटिक्स हो और हमारे लीवर में मतलब अल्फा-1 एंटीट्रोफिन ना बन रहा हो, इसका भी हम टेस्ट करवाएंगे ब्लड के थ्रू। एंड ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, ओके। इसमें हम जो है ब्लड टेस्ट में सारे जो सेलुलर कंपोजिशन होता है ब्लड का वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये जो डायग्नोसिस है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सीओपीडी का मैनेजमेंट क्या होता है, तो पहला है ब्रोंकियोडायलेटर। ब्रोंकियोडायलेटर क्या होता है, तो ब्रोंकियोडायलेटर आर मेडिसिन्स दैट यूजुअली कम इन इनहेलर। जो ब्रोंकियोडायलेटर होती है ऐसी मेडिसिन होती है जो इनहेलर के रूप में आती है, उसके फॉर्म में आती है।
ब्रोंकोडायलेटर्स रिलैक्स द मसल्स अराउंड द एयरवे। ये जो ब्रोंकोडायलेटर होता है, क्या इसका काम क्या होता है, रिलैक्स करता है मसल को जो हमारे एयरवे के चारों तरफ है, ठीक है, अराउंड है। दिस कैन हेल्प रिलीव कफिंग एंड मेक ब्रीदिंग इजिली। ये क्या करता है, हेल्प करता है जो कफ आ रहा है उसको रिलीफ हो सके और पेशेंट इजिली ब्रीदिंग ले सके, सांस ले सके, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हाउ सीवियर your COPD is, you may need a short acting bronchodilator before activity, a long acting bronchodilator that you use every day or both। जो COPD होता है, डिपेंड करता है COPD के आधार पे हम इसका यूज करते हैं। तो यू मे नीड अ शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, जो मतलब एक्टिविटी करने से पहले हम शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर का यूज करते हैं, या एवरीडे भी हम करते हैं लॉन्ग टर्म ब्रोंकोडायलेटर के, या हम दोनों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल, कुछ हमारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एग्जांपल फॉर शॉर्ट एक्टिव ब्रोंकोडायलेटर इंक्लूड जैसे कि एल्बुटेरॉल हो गया एंड एप्राट्रोपियम हो गया एंड लेवल बुटेरॉल हो गया। ये सारी चीजें हमारे इसमें आती है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बाद कार्टिकोस्टेरॉइड में हम देते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें क्या होता है, टू रिड्यूस इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, मतलब जो पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है उसको जो रिड्यूस कर देता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोकार्टिसोन हो गया या प्रेडिनिसोनोल हो गया। एंड एंटीबायोटिक्स भी हम देते हैं। क्यों देते हैं एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। तो टू ट्रीट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो पेशेंट को रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं टू इंप्रूव बॉडी ऑक्सीजन लेवल एंड रिड्यूस हाइपोक्सिया। जो पेशेंट को ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है, मतलब कमी हो गई ऑक्सीजन की, इसकी वजह से हम क्या देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको जो है इंप्रूव करेगा। एंड जो हाइपोक्सिया हुआ है पेशेंट को, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, ठीक है, तो जो रिड्यूस हो गया उसको जो है उसकी कंपनसेट करता है, भरपाई करता है, इसलिए हम पेशेंट क्या देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट हम चेस्ट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टीम इनहेलेशन करते हैं। ये क्या होता है, फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ स्प्यूटम एंड क्लियर द एयरवे। ये क्या होता है, जो हमारा स्प्यूटम है उसको लिक्विफिकेशन करता है और जो हमारा एयरवे है वो ताकि क्लियर हो सके। नेक्स्ट है क्यूटिंग स्मोकिंग, और हम जो पेशेंट तो स्मोकिंग अगर कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि सीओपीडी का मेन कॉजेज क्या होता है, स्मोकिंग, ठीक है। इम्फाइजमा ब्रोंकाइटिस तो होता ही है, बट स्मोकिंग भी होता है, सिगरेट स्मोकिंग, इसलिए उसको जल्द से जल्द उसको छोड़ देना चाहिए। आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल RGCSK.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।